दोस्तों, ब्रेन रूल बुक सुनकर आप जानेंगे कि हमारे ब्रेन के 12 सीक्रेट रूल्स क्या है। इन 12 रूल्स को पढ़कर आप अपने दिमाग की शक्ति को 12 गुना बढ़ा सकते हो तथा दूसरों से ज़्यादा सफल बन सकते हो, ज़्यादा पैसा और खुशी पा सकते हो। दोस्तों, ब्रेन रूल नामक एक किताब साइकोलॉजी की एक बेस्ट सेलर बुक के रूप में जानी जाती है। इसके लेखक डॉक्टर जॉन मेडिना है, जो एक विख्यात साइकोलॉजिस्ट और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी है। अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने बताया कि हमारा दिमाग 12 नियमों पर काम करता है। आइए अब हम उसी 12 रूल के बारे में जान लेते हैं। सर्वाइवल। इंसान का ब्रेन जिंदा रहने के लिए बदलाव करता है। ब्रेन ने सर्वाइव करना सीखा है, नहीं तो अब तक हम लोग खत्म हो चुके होते। ब्रेन ने खुद को इवॉल्व किया है, मतलब परिस्थितियों के हिसाब से खुद को चेंज किया, जिससे हमने मेडिकल में इतनी तरक्की कर ली और बीमारियों से लड़ने की दवाइयाँ भी बना ली, जिससे इंसान सर्वाइव करने में सफल रहा। इंटरनेट के आविष्कार में तो सूचना जगत में क्रांति आ गई। तो क्या आप अपने ब्रेन को इवॉल्व होने में मदद करवा सकते हैं? मतलब टाइम के साथ साथ नई स्किल सीख सकते हो। आज यूट्यूब और इंटरनेट पर काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है, जहाँ से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो और दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन सकते हो। एक्सरसाइज करने से ब्रेन पावर बढ़ता है। एक्सरसाइज करने के फायदे तो सबको पता है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि एक्सरसाइज से केवल बॉडी बिल्डिंग ही नहीं होती, बल्कि ब्रेन भी पावरफुल बनता है। ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है और ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है। स्ट्रेस और डिप्रेशन भी दूर हो जाता है। लेजी लोगों का दिमाग उनकी तरह ही सुस्त हो जाता है। बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं करते, उन्हें लगता है एक्सरसाइज सिर्फ जिम में ही होता है और उनके पास इतना टाइम नहीं हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 15 मिनट अगर वॉक भी करोगे ना तो बहुत फायदे मिलेंगे। थोड़े से पुशअप भी और सीट अप भी कर ले तो ब्रेन पावर बहुत बढ़ जाएगी। तो आज ही एक्सरसाइज करने की आदत डाल लीजिए। वायरिंग। हर दिमाग अलग अलग होता है। दोस्तों, बचपन से ही सब हमें यही बताते हैं कि सबका ब्रेन एक जैसा होता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबका ब्रेन अलग अलग से वायर होता है। वायरिंग का मतलब है ब्रेन के सेल की अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट हर ब्रेन में अलग होती है, इसीलिए हर ब्रेन अलग अलग से काम करता है। क्या आपके पेरेंट ने कभी कहा है, देखो उस रिश्तेदार के बेटे ने मैथ में कितने मार्क्स लिए, तुम्हारे क्यों नहीं आते? किसी बच्चे को तो ऐसा कहा ही जाता है, लेकिन ये लोगों की गलत सोच है। हो सकता है आपका दिमाग मैथ के लिए ना बनाओ, आपका ब्रेन बिजनेसमैन के लिए बनाओ, यूट्यूबर बनने के लिए बनाओ, एक्टर बनने के लिए बनाओ या कोई खिलाड़ी बनने के लिए बनाओ, क्योंकि आपके ब्रेन की वायरिंग उस रिश्तेदार के बच्चे से अलग तरह की हो सकती है। एनीवे, हमें अपनी ब्रेन की पावर खुद पहचाननी होगी कि वो किस चीज़ के लिए बना है, फिर उस टैलेंट पर लगातार काम करना चाहिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दें। इससे बच्चे का आत्मविश्वास भी कमी आती है, फिर वो अपनी खूबियों को निखार नहीं पाते और लाइफ में दूसरों से पीछे रह जाते हैं। इसके बजाय आपको उसकी खूबियों को पहचानने में मदद करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए और बच्चे का करियर उसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। अटेंशन। ब्रेन बोरिंग चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। दोस्तों, बोरिंग चीज़ें किसे अच्छी लगती है, फिर वो चाहे बोरिंग मूवी हो या किसी ऐसे टीचर का लेक्चर। आपने खुद देखा होगा, कुछ टीचर कितना बेकार पढ़ाती है और बोर कर देती है। उनका लेक्चर सुनकर स्टूडेंट को नींद आने लगती है। ना तो उनके लेक्चर में एनर्जी होती है, ना कुछ नयापन। अगर आप ऐसे टीचर हो तो अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ नयापन लाइए। किताब से उठाकर जैसा तैसे मत बोल दीजिए। थोड़ी मेहनत कीजिए। इंटरनेट पर और यूट्यूब पर सीखिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नई और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लाइए, रोचक कहानियाँ ढूंढिए, बच्चों को मोटिवेट करिए, तभी आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे और बच्चे भी आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। शॉर्ट टर्म मेमोरी। कुछ चीज़ों का ब्रेन सिर्फ थोड़े समय के लिए याद रख पाता है। दोस्तों, जो चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती उनके लिए हमारा ब्रेन केवल शॉर्ट टर्म होती है। अगर आपका उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है तो आपका ब्रेन उसे केवल शॉर्ट टर्म के लिए ही याद रखता है, 1-2 घंटे बाद उसे भुला देता है। लेकिन अगर आपको मार्क्स लेना है तो याद तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बोरिंग हो। आप अपने टॉपिक को 5 बार रिपीट करिए, रात को सोने से पहले, सुबह उठकर, तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, 15 दिन में वो, और 1 महीने बाद फिर से देखिए। इतना करने पर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में बदल जाती है। आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे और आप चीज़ों को देर तक याद रखने लगोगे।
बहुत से स्टूडेंट एग्जाम आने पर किताब खोलते हैं, तो अब इस आदत को बदल दीजिए। 15 मिनट ही सही टॉपिक का रिवीजन जरूर कीजिए। लॉन्ग टर्म मेमोरी, कुछ चीज़ों का ब्रेन लंबे समय तक याद रख सकता है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी या गम से जुड़ी होती है तो ब्रेन को देर तक याद रहती है। यही कारण है कि दोस्तों के साथ ट्रिप हमें कभी नहीं भूलती। अगर कोई छोटा बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ हो तो वो भी कभी नहीं भूलते। इसीलिए हमें किसी भी टॉपिक को अगर याद करना है तो उसे इंटरेस्टिंग बना कर समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे ब्रेन उसे लंबे समय तक याद रख सकता है। स्लीप, अच्छी नींद ब्रेन को हेल्दी रखती है। ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, क्या आपको पता है जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को 80% तक हील करती है। ब्रेन भी दिन भर की बुरी विचारों और दूसरे कचरे को साफ करता है। आपने देखा भी होगा, किसी से झगड़ा होने पर आपका मूड खराब हो जाता है, लेकिन जब आप अगले दिन सोकर उठते हो तो आप अच्छा महसूस करते हो, क्योंकि दिन के दौरान ब्रेन आपके बुरे विचारों को साफ कर देता है। हर दिन हमारे ब्रेन के सेल भी मरते रहते हैं। सोते समय ब्रेन इन न्यूट्रॉन को फिर से बनाता है, जिससे हमारा ब्रेन ठीक से काम कर पाता है। जो लोग लेट सोते हैं या ठीक से नींद नहीं लेते, उनके ब्रेन की एबिलिटी कम हो जाती है। इससे लोगों को डिप्रेशन भी होने लगता है। इसीलिए 7-8 घंटे नींद जरूर लें, आपकी दिमाग हमेशा स्वस्थ रहेगी। स्ट्रेस में ब्रेन कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। स्ट्रेस हमारे ब्रेन के लिए सही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारा बहुत से न्यूट्रॉन जल्दी मरने लगते हैं। इससे मेमोरी और इंटेलिजेंस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप घर का स्ट्रेस ऑफिस से लेकर जाएंगे तो ठीक से अपना काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्ट्रेस से दूर रहिए, खुशी रहे और खुश रहे। आखिर इंसान की लाइफ बहुत छोटी होती है। योग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करते रहे। सेंस ऑफ टॉर्च, जैसे माँ का स्पर्श पल भर में ही आपको खुशी से भर सकता है। आपकी सारी चिंता दूर हो जाती है। छोटे बच्चों को गोदी में उठाने पर भी प्यार और आनंद की अनुभूति होती है। विजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दृष्टि होती है। सभी ज्ञानेंद्रियों में सबसे ज्यादा याद रखने में सहायता करती है दृष्टि। हम देखी हुई चीज को ज्यादा याद रख पाते हैं बजाय सुनी हुई चीज के। आप अपने क्लास के बच्चों के चेहरे को याद रख पाते हो, लेकिन उनके नाम शायद आप भूल जाए। कुछ साल उनसे ना मिले तो नाम तो बिल्कुल ही भूल जाते हो, लेकिन चेहरे नहीं। ऐसे ही किसी स्टोरी को पढ़कर आप उसे भूल जाते हैं, लेकिन अगर उस पर फिल्म बन जाए तो उसका एक सीन्स आपको याद रहता है। सोचिए, अगर मैथ का टीचर अगर बोलकर ही आपको क्वेश्चन समझाए तो क्या किसी को समझ आ पाएगा? जैसे अपने गोल को कॉपी में लिख कर देखें, आपको अपना उद्देश्य ज्यादा समझ आएगा। जेंडर, मेल और फीमेल का ब्रेन बहुत अलग होता है। एक एक्सपेरिमेंट में पुरुष और महिलाओं को ऑनर फिल्म दिखाई गई। मेल में दिमाग का राइट हिस्सा एक्टिव दिखा, जबकि फीमेल में लेफ्ट वाला हिस्सा एक्टिव हुआ। इसका मतलब है मर्द और औरत अलग अलग तरीकों से इमोशन को प्रोसेस करते हैं। किशोरावस्था आने पर भी मेल और फीमेल में अलग अलग बिहेवियर दिखाई देती है। लड़के एंटी सोशल हो जाते हैं, गुस्से और तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं, जबकि लड़कियां इमोशनल हो जाती है, जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाती है या रोने भी लगती है। इसलिए साइकोलॉजी को समझकर ही बर्ताव करना चाहिए। एक्सप्लोरेशन, ह्यूमन का ब्रेन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए बना है। बचपन में हमारे ब्रेन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है। हम बहुत से सवाल पूछते हैं और उनके स्वभाव जानना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, स्कूल और कॉलेज वाली हमारी क्यूरियोसिटी को मार देते हैं। वो हम पर पक्का पकाया सिलेबस और ज्ञान थोप देते हैं। एग्जाम के नाम पर टॉपिक को रट्टा मारने लगते हैं। हमारी क्यूरियोसिटी कोई कदर कम हो जाती है। इसके अलावा सोसाइटी तरह तरह के डर हमारे अंदर बिठा देती है। ये मत करो, वो मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब बच्चा अपना कुछ नया सोच ही नहीं सकता। इस सबसे हमारा ब्रेन संकुचित होकर रह जाता है। हमारी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। हम कुछ भी एक्सप्लोर करने से डरते हैं और हम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। लेकिन जिन लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोर करने की क्वालिटी बची रह जाती है, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट, ट्रैवलर, बिजनेस पर्सन आदि बन जाते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था, आई एम नॉट अ जीनियस, आई एम जस्ट क्यूरियस। मतलब मैं जीनियस इसलिए बन पाया क्योंकि मैं चीजों के रास्ते को जानने का मतलब इच्छुक रहता हूँ। तो दोस्तों, आप भी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए। अगर कोई आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है तो भी उस सवाल को अपने अंदर जिंदा रखिए। एक न एक दिन आप उसका जवाब खुद ढूंढ लोगे। या दूसरे शब्दों में कहे तो अपने अंदर की आग को बुझने मत दीजिए।
आशा है आपको इस किताब की समरी कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा।